ये तस्वीर कराची की दी ओकीवाड़ा की है, जिसका असल नाम अक्कनवारी या अक्किनवारी था, जो बिगड़कर ओकीवाड़ा बन गया। जब सिंध में 1896 को कराची शहर से ज़मीन की सर्वे का काम शुरू हुआ तो रिकॉर्ड में भी यही लिखा गया। यहाँ सिंधी में आग को अक कहा जाता है। आग के दरख्त बहुत होते थे, इसलिए ये इलाका अक्कनवारी या अक्किनवारी के तौर पर मशहूर हुआ। आग आज भी कसीर तादाद में कराची के देही इलाकों में मौजूद है। जेल तक कराची म्यूनसिपलिटी का इलाका था। इसके बाद जिला लोकल बोर्ड कराची की हदूद शुरू होती थी। ये नक्शा पहली मरतबा 1915 में बनाया गया, जिसके अतराफ में दी ड्रिग रोड, दी सफूरा, दी गुजड़ो और कराची म्यूनसिपलिटी के इलाके देखे जा सकते हैं। ओकीवाड़ा का इलाका इस वक्त गुलशन इकबाल, सर्कुलर रेलवे लाइन तक, डालमिया, मोहम्मद अली जौहर सोसाइटी, कारसाज और पुरानी सब्जी मंडी पर मुश्तमिल है। अंग्रेज के आने से पहले और बाद में 1947 तक यहाँ कुछ गोट, चरागाहें और खेत थे। लियारी नदी के किनारे जीलानी रेलवे स्टेशन, उर्दू कॉलेज से डालमिया तक बागात थे। अंग्रेज ने पूरे सिंध पर 1843 में कब्जा किया था, लेकिन कराची शहर पर 1839 में पहला हमला किया और अपनी फौज को यहाँ मुकर्रर कर दिया। कराची पर हुकूमत तो टालपुर हुक्मरानों की थी, लेकिन अमल दखल अंग्रेज का था। अंग्रेजों ने कराची पर हमला 1 फरवरी 1839 को किया और कराची का किला टालपुर हुक्मरानों ने लिखकर अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। कराची पर कब्जे के वक्त अंग्रेजों को किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था, सिवाय 1-2 वाक़यात के, जिसमें एक वाक़या जिसका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। दी ओकीवाड़ा के नक्शे में आपको जो 2 दायरे नजर आ रहे हैं, जूम करके देखें तो एक में लिखा है जबल चाकर फाही, पहाड़ चाकर फांसी। दूसरे दायरे में लिखा है डोरो चाकर फाही, यानी चाकर फांसी बरसाती नाला। अंग्रेजों के दौर में सिंधी को सरकारी जबान का दर्जा हासिल था। दफ्तरी कार्रवाई सिंधी जबान में होती थी, इसलिए इस नक्शे और उस दौर के तमाम नक्शे, सिंध रेवेन्यू रिकॉर्ड और पुलिस रिकॉर्ड समेत तमाम रिकॉर्ड आपको सिंधी जबान में मिलेंगे। अब किस्सा चाकर खान का। जब फरवरी 1839 में अंग्रेजों की फौज ने कराची के किले पर कब्जा किया तो कराची वालों की जानिब से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं हुई, जिसके बहुत से असबाब हैं, जिन पर तफसील से मैंने अपनी किताब कराची सिंध जी मारी में लिखा है। कुछ दोस्तों ने मज़ाहमत का फैसला किया, जिनमें चाकर खान कलमती, चाकर खान जोखियो और साईं दाद पेश थे। इनके लीडर चाकर खान कलमती थे। चाकर खान का ताल्लुक शाह नूरानी खलीफा के खानदान से था, जो आज भी दरगाह शाह नूरानी के मुजावर हैं और अजीरा कलमती कहलाते हैं। चाकर खान मंगोपीर में रहता था। ओकीवाड़ा तक वो भेड़ बकरियां चराता था। वो और उनके दोस्त अंग्रेजों के अमल दखल पर नजर रखे हुए थे। एक दिन अंग्रेज कैप्टन हैंड अपनी बीवी और 2 मकामी सिपाहियों के हमरा शिकार के लिए निकला था। शिकार के बहाने वो इलाके का जायजा भी लेता था। एक जगह सिपाहियों को ठहरने का कहकर कैप्टन अपनी बीवी के साथ आगे निकल गया। मौका अच्छा देखकर चाकर खान और साथियों ने कैप्टन हैंड को कत्ल कर दिया। ये मई 1839 की एक गर्म शाम थी। चाकर खान और उसके साथी कैप्टन की बीवी और उसका घोड़ा लेकर खान ऑफ कलात के पास जा पहुंचे। अंग्रेजों के खौफ से खान ऑफ कलात ने उन्हें मदद और पनाह देने से इनकार कर दिया। इनकार के बाद चाकर खान ने कैप्टन हैंड की बीवी को खान ऑफ कलात के हवाले करते हुए हिदायत की कि उसे वापस खैरियत से कराची रवाना कर दिया जाए। कराची में अंग्रेज कैंप में जब रात गए कैप्टन हैंड नहीं पहुंचे तो सब परेशान हो गए। तलाश शुरू हुई तो उसकी लाश एक पहाड़ी के नीचे गड्ढे में पड़ी मिली। छावनी के कमांडर कर्नल स्प्लर समेत सब परेशान हो गए। सेठ नावमल बोजवानी को बुलाया गया। उस दौर में कराची में बोजवानी सेठों का मुकम्मल कंट्रोल हुआ करता था। ये खबर मिलते ही छावनी में एक अहम मीटिंग बुलवाई गई। सिपाहियों के बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई। दूसरे दिन ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। खोजियों को बुलाया गया, जिन्होंने जमीनी हकीकतें देखने के बाद ये इतला दी कि इस कार्रवाई में 10 लोग शरीक रहे हैं। यह भी पता चला कि चाकर खान के साथ जोखियो, कलमती और छुट्टा कबीले के लोग शामिल थे। अंग्रेजों ने टालपुरों, खान ऑफ कलात, जाम ऑफ लसबेला और बुरफत, छुट्टा, कलमती और जोखियो कबाइल के सरदारों को भी खत लिखे और कहा कि चाकर खान की गिरफ्तारी में उनकी मदद की जाए। इस सिलसिले में सेठ नावमल, जिनका सब सरदारों से वास्ता था, बहुत सरगर्म रहा। चाकर खान को पेश होने के लिए पैगाम भेजा गया। जवाब में चाकर खान ने कहा, जब तक अंग्रेज कराची खाली नहीं करते उन पर हमले करते रहेंगे।
चाकर खान के गर्द घेरा तंग किया गया। किस्सा मुख्तसर, बिलाखिर चाकर खान को हब के करीब गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी में छुट्टा कबीले के सरदार हाजब खान ने अहम किरदार अदा किया, जिसको बाद में जागीरें भी अता की गईं और शाह नूरानी दरगाह का इंतजाम भी उसके हवाले किया गया। गिरफ्तारी के बाद चाकर खान को कराची लाया गया। सिंध में टालपुर हुक्मरान थे, लेकिन चाकर खान को उनके हवाले करने के बजाय अंग्रेज ने खुद मुकदमा चलाने का फैसला किया। चाकर खान को कराची के फौजी कैंप में रखा गया। फौजी अदालत बनाई गई, जो मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों पर मुश्तमिल बनने वाली पहली फौजी अदालत थी, जिसके 3 मेंबर थे, कर्नल स्पलर समेत मेजर डोनोही और सेठ नाउमल। फौजी अदालत ने चाकर खान को फांसी की सजा सुनाई। उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। चाकर खान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में कहा कि मुझे किसी ऊंची पहाड़ी पर फांसी दी जाए, ताकि मैं आखिरी वक्त तक अपनी धरती को देख सकूं। ऐसा ही किया गया। मौजूदा डालमिया के इलाके के सामने एक पहाड़ी पर तख्ता-ए-दार सजाया गया। ऊपर चढ़ने के लिए 100 आरजी पत्थर की सीढ़ियां बनाई गई। पहाड़ी के तरफ आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। ये दिसंबर 1839 का एक सर्द दिन था। चाकर खान को सख्त पैरे में लाया गया। ऊपर चढ़ने के लिए बनाए गए आरजी रास्ते पर चाकर खान एक एक सीढ़ी को चूमता हुआ ऊपर तक पहुंचा, जहां पर आरजी फांसी घाट बना हुआ था। चाकर खान को कहा गया कि आप मुसलमान हैं, मुंह किबले की जानिब करें, जिसके जवाब में चाकर खान ने अपना चेहरा मलीर की जानिब करते हुए कहा, मेरा काबा और किबला मेरी धरती माँ मलीर है। आखिरी सांस तक मैं अपनी धरती के खेत, बागात और पहाड़ियाँ देखना चाहता हूँ। फांसी के बाद अजीम मुजाहिद चाकर खान की मैयत को दरगाह मंगो पीर के खलीफे के हवाले कर दिया गया। सेठ नाउमल की किताब दी मेमोरीज ऑफ सेठ नाउमल होदचंद में ये रुदात मुकम्मल तौर पर शामिल है। चाकर को फांसी वाली जगह लोगों ने पत्थर जमा करके धरती के इस अजीम मर्द मुजाहिद की यादगार बनाई, जिसका जिक्र रिचर्ड ब्रिटन ने अपनी किताब सिंध अनहैप्पी वैली 1851 में किया है। ब्रिटन ने चाकर खान को डाकू लिखा है। इसके बाद ये पहाड़ी चाकर फाही पहाड़ी के तौर पर मशहूर हुई। लोगों का अमल दखल रोकने के लिए ये इलाका फौज के हवाले किया गया, जो आज तक आर्मी के ही कंट्रोल में है। जब मैंने पहली बार इस गुमनाम हीरो पर लिखा, आर्टिकल शाये होने के बाद बहुत से दोस्तों ने कहा कि चाकर खान को कहाँ दफन किया गया और उनकी कब्र कहाँ है, जो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि लाश को मंगो पीर में गुसल देने के बाद कहाँ दफन किया गया कोई अहवाल नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश लाइब्रेरी से रब्ता किया तो कैप्टन हैंड का तफसील के साथ जिक्र मिला। उसकी बीवी का नाम मेल्टिडा वाटसन था। ये भी इंफॉर्मेशन दी गई कि कत्ल के बाद अलेक्जेंडर हैंड को लाबा मुंबई के अफगानिस्तान मेमोरियल चर्च के कब्रिस्तान में दफन किया गया था। हमारे कुछ मौकिकीन बिना किसी तहकीक के लिखते हैं कि कैप्टन हैंड कराची में बंदर रोड के ईसाई कब्रिस्तान में दफन है, जो दुरुस्त बात नहीं है। चाकर खान के बारे में कोई मालूमात नहीं मिली, तो मैंने अपने तौर पर इस अजीम बागी की कब्र की तलाश शुरू की। मंगो पीर, मेवाशाह, मोरडो, खारादर, पीर बजनू और गघर समेत तमाम कब्रिस्तानों की खाक छानने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। इस तलाश की वजह से लोगों ने मुझे गुल्लू कब्रिस्तानी का नाम दिया। एक दिन मंगो पीर में थक हार कर मैं, अकबर काशिलो और इस्माइल बलोच अकबर काशिलो के ओताक में बैठे थे कि अकबर का दोस्त अली नवाज कलमती, जो शाह नूरानी के खलीफे की फैमिली से था, आ गया। हाल अहवाल के बाद अली नवाज ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसने बताया, मंगो पीर में लाश को गुस्ल देने के बाद अंग्रेजों के डर से यहाँ दफन करने की बजाय चाकर खान को शाह नूरानी में दफन किया गया। मैंने नूरानी का रखते सफर बांधा, बिलाखिर चाकर खान की कब्र तक आ पहुँचा। चाकर खान की कब्र अपने भाई सादिक उर्फ सदकी के साथ है। तस्वीरें बनाई। तारीख के पन्ने से गायब इस हीरो को मैंने लोगों में रूशनास करवाया। चाकर खान के हुर्रियत पसंद किरदार के हवाले से मुकम्मल मजमून मेरी किताब कराची अजा लाफानी किरदार हिस्सा अव्वल में मौजूद है। गौर करें, उस वक्त बहुत कम अंग्रेज कराची में मौजूद थे। अगर टालपुर हुक्मरान, खान ऑफ कलात, जाम ऑफ लसबेला समेत मकामी सरदार इन बागियों का साथ देते तो शायद इस धरती की सूरत हाल आज बहुत मुख्तलिफ होती।